नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस क्राइम न्यूज 24। देश दुनिया की खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने। Dear friends, I'm so sorry that I cannot speak in Hindi. My handicap. I know that Hindi is a very beautiful language. वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉइज फेडरेशन। किस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ये गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखी है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों पर भारतीय जीवन बीमा निगम पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों से कैसे हम बचाव करें, उसके लिए बैठक है। हमारा वेतन पुनरीक्षण अगस्त 2022 से लंबित है, उसके लिए है। हमारे डेली वेजर्स जो दैनिक श्रमिक भोगी हैं हमारे, उनका एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन है, उनको नियमित कराने के लिए है। साथ ही साथ ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉइज फेडरेशन की बैठक मार्च 2025 में आयोजित होने जा रही है, उसका भी निर्णय लेना था। हमारे साथियों के लिए जो पेंशन अपडेशन का मामला है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत जो 28 जून 1995 को पेंशन हमारी लागू हुई, लेकिन उसके उपरांत ना तो डीए का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, ना तो हमारा पेंशन का अपडेशन हो रहा है। नई नियुक्तियों का मामला है। हर समय हर महीने 4 से 6 लोग एक एक मंडल में, मतलब कम से कम 1000 लोग हर महीने रिटायर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र हमारे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हो। एलआईसी के फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल अच्छा है, बेहतरीन है। एलआईसी बेहतरीन काम कर रही है, हमें और बेहतरीन काम करने की आवश्यकता है। और मैं पीपुल मनी फॉर पीपुल वेलफेयर के लिए एलआईसी का पैसा इन्वेस्ट होता है। एलआईसी के पॉलिसी धारकों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा एक एक बीमा धारक सुरक्षित है, उसका धन सुरक्षित है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ इस राष्ट्र के लिए जो पीपुल मनी फॉर पीपुल वेलफेयर का हमारा स्लोगन है वो हम आगे ले जाएंगे। चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे रोडवेज का मामला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, इरिगेशन का मामला हो, बंदरगाह का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला, सारी चीजों के लिए एलआईसी इन्वेस्टमेंट कर रही है और आगे भी इन्वेस्ट करके इस देश के लोगों को और सुरक्षित और बेहतरीन जीवन प्रदान करने की कोशिश करेगी। मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजेश कुमार जी उपस्थित हैं। आप उनसे भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं महासचिव ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉइज फेडरेशन। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे प्रेस वार्ता है? किन बिंदुओं पे बात हुई है? ये 2 दिन की जो बैठक थी हमारी ऑल इंडिया ऑफिस बेरर की बनारस में, इस पर मुख्य रूप से एलआईसी के अंदर जो अभी हमले हैं और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो हमको कम्पीट करना पड़ता है, इस नए परिवेश में जब एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। एलआईसी की भी जो समझ है कि जो रेगुलेशन भारत सरकार के द्वारा चेंज की जा रही है एजेंट्स के माध्यम से, कि पहले एक एजेंट अगर कोई भारतीय जीवन बीमा रिक्रूट करता था तो वो सिर्फ एलआईसी में ही बिजनेस डाल सकता था, लेकिन अभी आईआरडीए का जो नियम में बदलाव किया जा रहा है उसके अनुसार एक एजेंट जो है वो 3 अलग अलग कंपनियों की भी लाइसेंस लेकर के बिजनेस कर सकता है। तो ये लगता है मुझे कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने की एक साजिश है भारत सरकार के द्वारा। और दूसरी एक पहल जो भारत सरकार के द्वारा ली जा रही है आईआरडीए के माध्यम से, वो ये है कि जो कमीशन के ऊपर एक्सपेंस होता है उसके ऊपर वो कैप लगाने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम एक बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, और हमारी जो खर्च है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि हम एसटीसी मेंटेन करते हैं जहाँ पे अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें भी वो कमीशन कैप लगा करके जो कमीशन हम दे सकते हैं अपने अभिकर्ता को, उसमें वो कमी करके जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो कमीशन ज़्यादा दे सके, इसके लिए भी उनका प्रयास है, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए नुकसानदेह है। इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करके और आगे कैसे अपने निगम को मजबूत करें और साथ ही साथ कर्मचारियों को भी सुरक्षा हम कैसे दे पाए।